महाभारत की कथा धारावाहिक 3 मुनि विशेषांक कथा 1 कमल की चोरी। बहुत समय पहले की बात है। 7 ऋषि थे जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता था। ये थे अत्रि, कश्यप, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र और जमदग्नि। एक बार की बात है, ये 7 ऋषि पतिव्रता अरुंधति के साथ तपस्या करते हुए पृथ्वी पर विचर रहे थे। इनके साथ गंडा नाम की सेविका और उसके पति पशु सख नामक शूद्र भी थे। उस समय पृथ्वी पर कई वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी। पूरे संसार में भयंकर अकाल पड़ गया था। लोग भूखों मर रहे थे। इन ऋषियों को भी अन्न के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे थे। फिर भी ये अपने तप से दूर नहीं होते थे, अतः सूख कर कांटा हो गए थे। उसी समय पृथ्वी पर राजा वृषादर्भी का भी राज्य था। एक दिन की बात है, राजा वृषादर्भी घूम रहे थे, तब उन्होंने इन ऋषियों को देखा। उनकी स्थिति देखकर उन्होंने दान देने की बात कही, किंतु ऋषियों ने कोई भी दान लेने से मना कर दिया, क्योंकि इससे उनके तप का बल क्षीण हो जाता और जो उन्होंने अक्षय लोकों पर विजय का सपना देखा था वह अधूरा रह जाता। उधर राजा को यह बात तनिक भी अच्छी न लगी कि कोई उनके दान को अस्वीकार करे। अतः उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, आप सभी लोग सोच विचार कर कोई ऐसा उपाय करें कि इन्हें किसी भी प्रकार दान देने की व्यवस्था हो सके। मंत्रियों ने विचार किया और कहा, राजन, क्यों ना हम उन्हें गूलर का फल देने का प्रस्ताव दें। उन फलों में हम स्वर्ण के टुकड़े रख देंगे। फल के लिए वे मना नहीं करेंगे और स्वीकार कर लेंगे, तब आपका दान भी हो जाएगा। राजा ने कहा, अच्छी बात है, फिर इसकी व्यवस्था कीजिए। राजा के मंत्रीगण वे फल लेकर सप्तर्षि के पास गए। महर्षि अत्रि ने जब उन फलों को उठाकर देखा तो उनका भार आवश्यकता से अधिक प्रतीत हुआ। वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और बोले, हम इन्हें स्वीकार नहीं कर सकते, और यदि हमने इन्हें स्वीकार किया तो हमें परलोक में कठिन परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तब सभी ऋषियों के साथ गंडा और पशु सख ने भी उन्हें लेने से मना कर दिया। मंत्रीगण राजा के पास आकर बोले, महाराज, उन फलों को देखते ही उन्हें संदेह हो गया कि उनके साथ छल किया जा रहा है, अतः उन्होंने लेने से मना कर दिया और चले गए। राजा को क्रोध आ गया और वे बोले, यह तो घोर अपमान हुआ। मेरे दान को स्वीकार न कर इन्होंने मेरे गर्व को चोट पहुंचाई है। इसका बदला मैं अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वे राजधानी लौट आए और वे आवाहनीय अग्नि में आभिचारिक मंत्र पढ़कर आहुति डालने लगे। इस घनघोर आहुति का क्रम बहुत समय तक चलता रहा। इसकी समाप्ति के बाद उस अग्नि से एक कृत्या प्रकट हुई, जो एक भयंकर राक्षसी थी। उसका नाम राजा ने यातुधानी रखा। यातुधानी ने राजा को प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज। राजा ने निर्देश दिया, तुम वन में जाओ और वहां अरुंधति सहित 7 ऋषियों को खोजकर उन्हें मार डालो। जैसी आपकी आज्ञा। यह कहकर यातुधानी वन की ओर चल पड़ी। उधर ऋषिगण कंदमूल का संग्रह करते हुए एक तालाब के पास गए। उस तालाब का जल बहुत ही स्वच्छ और पवित्र दिखाई दे रहा था। उसमें सुंदर सुंदर कमल खिले हुए थे और अनेक प्रकार के पक्षी उसके जल का सेवन कर रहे थे। यह सब देखकर वे ऋषि तालाब से कमल लेने के लिए जाने लगे। उस तालाब को जाने का एक ही द्वार था। जब वे द्वार पर पहुंचे तो उन्हें वहां यातुधानी दिखाई दी। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? यातुधानी बोली, मैं इस तालाब की रखवाली करने वाली हूँ। आप मेरी आज्ञा के बिना इसमें प्रवेश नहीं कर सकते। ऋषि बोले, हम लोग भूख से व्याकुल हैं,
क्या तुम हमें इस तालाब से कुछ मृणाल लेने दोगी? यातुधानी बोली, एक शर्त पर आप ऐसा कर सकते हैं। ऋषिगण बोले, कैसी शर्त? यातुधानी बोली, आप सभी को एक एक कर अपना नाम बताना होगा और उसके बाद आप तालाब में जाकर मृणाल ले सकते हैं। असल में यातुधानी जानना चाहती थी कि वे 7 ऋषि कौन कौन हैं ताकि उनका वध कर सके। उधर ऋषियों ने सोचा कि यह तो सरल शर्त है और वे एक एक कर अपना नाम बताकर तालाब में मृणाल लेने चले गए। सौभाग्य से उस दिन उन ऋषियों के साथ शुनह सख नामक एक सन्यासी भी था। वह अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का था। जब उसने अपना नाम बताया तो यातुधानी उसके नाम को बोल न पाई और उसने उसे दोबारा अपना नाम बताने को कहा। इस बात पर शुनह सख को क्रोध आ गया और उसने अपने त्रिदंड से यातुधानी को मार डाला। इसके कुछ समय बाद सारे ऋषिगण तालाब से मृणाल को लेकर बाहर आ गए। उन्होंने उनका एक बोझा बनाया, उसे तालाब के किनारे रखा और पानी पीने चले गए। जब वे वापस आए तो उन्हें उनके मृणाल न मिले। वह बोझा भी वहां न था। उन्होंने कहा, अरे, हमने इतने परिश्रम से मृणाल जमा किए थे और किसी ने उन्हें खा लिया। यह जिसने भी किया उचित न किया। लेकिन इसका पता कैसे चले, क्योंकि कोई भी इसके बारे में बता पाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने विचार किया कि सभी शपथ लें कि यदि उन्होंने उन्हें खाया हो तो उनका अहित हो। इसके बाद सभी ऋषियों, गंडा और पशु सख ने उसी प्रकार शपथ ले ली, किंतु शुनह सख ने अपने अहित की बात न कही। ऋषियों ने शुनह सख से पूछा, इसका अर्थ है कि आपने ही हमारे मृणाल की चोरी की है। शुनह सख ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ऐसा किया, और यदि किया तो किस कारण से किया? ऋषिगण बोले, यह तो आप ही बता सकते हैं। शुनह सख ने कहा, सही कहा आपने, इसका कारण मैं आप सभी को बताता हूं। ऐसा कहकर शुनह सख अपने असली स्वरूप में आ गए। वे असल में इंद्रदेव थे। ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया तो वे बोले, मुनिवर, ये लीजिए अपने मृणाल। मैं आप सबकी परीक्षा लेने आया था। साथ ही मुझे वृषादर्भी द्वारा रची जा रही कुटिल चाल का पता चल गया था और इस कारण मैं यातुधानी से आप सभी को बचाने आया था। आप सभी ने हमेशा ही अपने ऋषि धर्म का पालन किया और भूखे होने पर भी कभी नियम न तोड़े। अतः आप सभी ने अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। अब आप सभी हमारे साथ चल सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अपने धर्म का पालन करने वालों पर ईश्वर की कृपा दृष्टि बनी रहती है। वे न केवल उनकी सहायता करते हैं बल्कि संकट में प्राण रक्षा भी करते हैं। इसके साथ ही इस कथा से यह भी संदेश मिलता है कि कभी लोभ नहीं करना चाहिए।